संघ पूरी तरह से सहयोग करेगा। हर स्तर पर कर्मचारी की मांग के संबंध में जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी हम उसके साथ रहेंगे। इसी क्रम में हमारे जो भी आज महत्वपूर्ण पदाधिकारी इस अमूल्य समय में, चूँकि आज बहुत बड़ा त्यौहार है मकर संक्रांति का, और कई पदाधिकारियों से बात हुई, 2 दिन की छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे संडे, कई पदाधिकारी हमारे बाहर भी हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी सहमति भी दी और अपने प्रतिनिधियों को भेजा भी है, और अभी हमारे पदाधिकारीगण आ भी रहे हैं, आएंगे भी अभी। तो मैं सभी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि इतने अल्प नोटिस पे, 2 घंटे की 3 घंटे की नोटिस पे इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमारे प्रांगण में पधारे हुए हैं। मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इस अवसर पे आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत आभार। जय संघ, जय महासंघ, जय परिषद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। निश्चित तौर पर ये समय बहुत विचार कर बिल्कुल सही कदम रखने का है। सभी संगठन चाहते हैं कि हम कर्मचारियों की बात को उठाएं। समय क्या हो, कौन कौन हमारे साथ हो, जगह क्या हो, उस पर थोड़ी सी भिन्नता हो जाती है। हमें लग रहा है जब केंद्रीय कर्मचारियों का इतने बड़े समूह का साथ हमें मिलेगा तो ये जो कन्फ्यूजन है ये खत्म हो जाएगा। हम बिल्कुल समय नहीं लेंगे आपका। बिल्कुल का आयोजन यहाँ किया गया था। आज मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया था। प्रतिवर्ष हम लोग खिचड़ी भोज का आयोजन करते हैं। उसी के तहत हम लोगों ने डिप्लोमा इंजीनियर संघ PWD के तत्वाधान में खिचड़ी भोज का आयोजन किया था, जिसमें सभी घटक संघों के प्रांतीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। उसी क्रम में विभिन्न घटक संघों के प्रांतीय पदाधिकारीगण आए हुए थे और इस अवसर पर, वैसे तो एक खिचड़ी भोज था, लेकिन इस अवसर पर प्रांतीय पदाधिकारी चूँकि आए तो अहम मुद्दा जो कर्मचारियों का है पेंशन, उस पर भी चर्चा छिड़ गई। और केंद्रीय संगठनों के भी, रेलवे और पोस्टल और इनकम टैक्स के भी हमारे यूनियन के पदाधिकारीगण थे, स्टेट के भी थे। तो सभी लोगों ने मिल करके निर्णय लिया कि हम इस वर्ष इसको OPS के मामले पे, पुरानी पेंशन बहाली के मामले पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इसको बहुत बड़े स्तर पर, राष्ट्र स्तर तक इस आंदोलन को ले जाएंगे। उस पर भी आपसी विचार विमर्श हुआ और सभी ने एक सुर से सहमति प्रदान की कि इस विषय पे जो भी कार्यक्रम होगा उसमें सभी कर्मचारी संगठन सहभागिता करेंगे। लगातार OPS पर सरकार अब फिर से नए दावे कर रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से सरकार भी अब परेशान है, चूँकि उनको समझ में आ गया है कि ये मुद्दा अब बहुत बृहद हो चुका है और ये निर्णायक मुद्दा है। इसलिए सरकार भी बैकफुट पे है और उन्हें निश्चित रूप से कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए इस मुद्दे को बहाल कर देना चाहिए, पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए, जिससे कर्मचारी पूरे मनोयोग से कार्यों में सहयोग कर सकें। कुछ प्रदेशों में OPS हटाई गई है फिर से। जी, निश्चित रूप से कुछ प्रदेशों में OPS हटाई गई है, जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह में। तो निश्चित रूप से अब शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे ये पूरे राष्ट्र लेवल पे जाएगी और मैं समझता हूँ कि सभी राज्यों में ये व्यवस्था बहाल की जाएगी और केंद्र सरकार को भी एक न एक दिन इस व्यवस्था को बहाल करना पड़ेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से और अपने संगठन के लोगों से? आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि ये कर्मचारी का देशव्यापी मुद्दा है, पुरानी पेंशन बहाली का, और ये बुढ़ापे की लाठी है, हमेशा ये मिलता रहा है। तो इस मुद्दे को निश्चित रूप से बहाल करें और हम अपने कर्मचारी संगठनों से भी अनुरोध करेंगे कि सभी लोग एक साथ होकर के इस निर्णायक आंदोलन में सभी लोग सहभागिता करें, जिससे सरकार तक हमारी बातें पहुंचे और ये पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल। पुरानी पेंशन को लेकर भी बातें हुई और खिचड़ी भोज भी रहा, क्या कहना चाहेंगे ऐसे कार्यक्रमों के बारे में? आज हम लोगों ने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक संगठनों की बैठक की थी। उसमें केंद्र की तरफ से शिवपाल मिश्रा जी, आपने देखा होगा, वो यहाँ आए, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रेलवे के, और सभी संगठन यहाँ उत्तर प्रदेश के थे, जिसमें शिक्षक भी थे। तो सभी लोगों ने, जैसे पिछली बार देखा आपने कि तमाम सारे आंदोलन किए, सरकारें सुनती नहीं। तो अब 4 राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था, जो बहुत बड़ा मुद्दा हमारे कर्मचारी समाज का है, शिक्षक समाज का है, उसको पॉलिटिकल मुद्दा जब हमने बनाया, 4 राज्यों ने बनाया, तो उनको दिखाई पड़ा कि उनको वहाँ पे सफलता मिली। तो हम लोग चाहेंगे कि अगली बार सभी संगठन इकट्ठे हों और विशेषकर इस बार प्रयास किया जा रहा है कि सेंट्रल के सारे संगठन और स्टेट के सारे एम्प्लॉय, चाहे शिक्षक हों चाहे कर्मचारी हों, सभी लोग एकजुट होकर एक कार्यक्रम बनाएंगे
और उसमें सब लोग शामिल होंगे और उसमें पॉलिटिकल मुद्दा भी इसको बनाएंगे, जिससे अभी कई राज्यों में हमारा चुनाव होना है और उसके बाद केंद्र का चुनाव होना है, संसदीय चुनाव होना है, उसमें सब में उसी हिसाब से लोग भागीदारी करें। ऐसा प्रयास इस बार किया जा रहा है। उसी के लिए कुछ लोगों ने आज अपना मंतव्य दिया और उसको समाहित किया गया और उसी के तहत कार्यक्रम पूरे साल चलाया जाएगा। अच्छा, 2004 से लगातार संगठन धरना प्रदर्शन से लेकर तमाम विरोध करते आ रहे हैं, क्या कारण रहा? क्या सरकार मानने को तैयार नहीं है या संगठनों की कमजोरियां मानी जाए कि अब तक ये लागू नहीं होगी? नहीं, ये एक्चुअली ये सरकारें IAS चला रही हैं और IAS भ्रमित करते रहते हैं। हमसे कहते तो ये है कि हम ज़्यादा पैसा देंगे आपको जो पेंशन मिल रही थी, लेकिन जब हमारे लोग रिटायर होने उनको 2000, 3000, 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। आखिर हमारा पैसा जो हमारे वेतन से काटा जा रहा है, जो हमको वेतन मिलता है उससे काटा जा रहा है, उसको शेयर मार्केट में क्यों लगाया जा रहा है? और लगाने वाले लोग ऐसे हैं जो उन कंपनियों में लगा रहे हैं जो 12 बार डिफाल्टर हो गई और वहाँ अपना रेवड़ी मार रहे हैं, अपने दोस्तों को दे रहे हैं, यारी निभा रहे हैं, तो उससे हमारा नुकसान होगा। हमारा देखने वाला वहाँ कोई नहीं, तो हमारा पैसा वो लोग लगाएंगे जो उसमें जिनको कोई मतलब नहीं, इनको कोई दर्द नहीं है, तो हमारे पेंशन कैसे मिलेगी? तो ये है कि शेयर मार्केट में हम अपने पैसे को नहीं लगाने देंगे। हमको निश्चित पेंशन चाहिए। जो सरकार कहती है हम ज़्यादा देंगे, हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए, लेकिन हमको निश्चित पेंशन अवश्य चाहिए। एक तरफ देखा जाए तो नेतागण अपनी पुरानी पेंशन ले रहे हैं और आप लोगों को पेंशन, ये चीज़ें उठाते हैं कि ये जो विधायक है या सांसद है ये अपनी पेंशन बंद कर दें। देखिए, आप भी देखिए कि ये इस देश में ये संभव नहीं है कि अगर हम कहें कि उनकी हटा दीजिए तो हमारी हटा दीजिए। हमारा पैसा हमारे वेतन से कटता है, उनका पैसा उनके वेतन से नहीं कटता है, इसलिए हम उनकी बराबरी कभी नहीं करेंगे। अगर हम ये मांग करेंगे तो निश्चित रूप से वही कहेंगे कि इनको 4 करोड़ रुपया और दे दीजिए साल में और पुरानी पेंशन समाप्त कर देंगे, लेकिन हमको नहीं मिलेगा ना। इसलिए हमारी मांग वही है कि जो हमको मिल रहा, अंग्रेजों के ज़माने से मिलता जा रहा है, उनके साथ वो क्या करेंगे वो जाने, लेकिन आईना हम उनको दिखाते रहेंगे। एक विधायक 4 सांसद ले रहा है, 5 विधायक पेंशन ले रहा है, ये आईना उनको जरूर दिखाने की आवश्यकता है, जो हम लोग दिखाते रहें। एक तरफ देखा जाए अभी आप पार्टी ने इस चीज़ को ख़त्म किया है पंजाब में, क्या ऐसा हर प्रदेश में संभव है? हाँ, कर सकते हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उसके एवज में उनको क्या दे दिया है। निश्चित रूप से उनको ठीक करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ और लोचा होगा जो उनको दिया जा रहा होगा, जो हम लोगों के सामने नहीं आ पाता।